हेलो गाइस एंड वेलकम टू हाइपर स्पेस। ये जो कंप्यूटेशन ऑफ फिजिक्स है इसमें लेक्चर 1 होने वाली है ये वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिकली न्यूमेरिकल एरर्स के ऊपर। और ये एचपीयू एसपीयू या पीयू में या और भी जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें कंप्यूटेशनल फिजिक्स पढ़ाई जा रही है उसके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो देखिए बेसिकली पहले अगर हम बात करते हैं तो न्यूमेरिकल्स एरर्स का जो क्वेश्चन आता है वो आपको 4 या फिर 8 मार्क्स में देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए आपको क्या क्या लिख के आना है और किस तरीके से लिख के आना है तो शॉर्ट एंड ब्रीफ में मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल एरर्स के बारे में जान लेते हैं। तो न्यूमेरिकल एरर्स हमारे पास होती क्या हैं। न्यूमेरिकल एरर्स जो होती हैं उनको हम एक और बोलते हैं, फर्स्टली न्यूमेरिकल एरर्स। इसको और हम क्या बोलते हैं, प्रोसीजरल एरर्स। प्रोसीजरल एरर्स ये कब आती है हमारे पास, जैसे ही हम कुछ भी कंप्यूटेशनल मेथड्स में हम या फिर न्यूमेरिकल मेथड्स में कोई भी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास वहाँ पे कोई ना कोई एरर आती है और वो एरर दो टाइप की हो सकती है हमारे पास। बेसिकली जो न्यूमेरिकल एरर्स होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। जो फर्स्ट टाइप हो गया वो कौन सा हुआ हमारे पास, राउंड ऑफ एरर्स, ठीक है, राउंड ऑफ एरर्स। और जो उसका सेकंड टाइप हुआ वो कौन सा है, ट्रंकेशन एरर, ठीक है। जैसे ही आप कोई भी आपका जो न्यूमेरिकल मेथड होता है उसको आप इम्प्लीमेंट करते हो तो वहाँ पे कुछ ना कुछ एरर इंट्रोड्यूस होती है। तो उसको क्या बोलेंगे हम, फर्स्टली न्यूमेरिकल एरर, ठीक है। और इसके दो टाइप कौन कौन से हो गए, एक राउंड ऑफ एरर और सेकंड हो गया ट्रंकेशन एरर। तो अभी इसके आगे नेक्स्ट चलते हैं। अब जो हमारे पास न्यूमेरिकल एरर जो होती है, टोटल न्यूमेरिकल एरर अगर आपको निकालने को आता है तो वो क्या होती है, ये राउंड ऑफ एरर का सम, राउंड ऑफ एरर प्लस ट्रंकेशन एरर, ठीक है। इतना आप लिख के आएंगे इसकी इंट्रोडक्शन में। इसके बाद अगर हम बात करेंगे पहले राउंड ऑफ एरर के बारे में, ठीक है। तो अगर हम राउंड ऑफ एरर की बात करते हैं, देखिए राउंड ऑफ एरर में क्या होता है हमारे पास। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे कोई टर्म है, जैसे मान लो 42.748, ठीक है। आप इसको राउंड ऑफ इस तरीके से कर सकते हो, 42.74 या फिर 42.75। तो ये क्या किया आपने, राउंड ऑफ किया, 8 को आपने क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। तो जब आप किसी टर्म को ड्रॉप करते हो और उसकी नेक्स्ट टर्म में जाते हो उसको क्या बोलते हैं आप, राउंड ऑफ एरर, ठीक है। तो अब राउंड ऑफ एरर के आगे दो पार्ट होते हैं। मतलब इस अगर इसकी आपकी डेफिनेशन आएगी तो आप डेफिनेशन इस तरीके से लिख सकते हो कि राउंड ऑफ एरर अकर्स व्हेन a fixed number of digits are used to represent exact numbers, ठीक है। अब इसको आप यहीं से समझ सकते हैं, प्रीवियस जो हमारा एग्जांपल था यहाँ पे हमने क्या करा कि 4 डेसिमल पॉइंट्स में इसको रिप्रेजेंट कर दिया नंबर को, मतलब टर्म हमने ड्रॉप कर दी, ठीक है। तो अभी हम इसके पार्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, पहले राउंड ऑफ एरर के पार्ट्स के बारे में, ठीक है। तो जो राउंड ऑफ एरर होती है वो हमारे पास दो टाइप की होती है, ठीक है। पहला पार्ट कौन सा आ गया हमारे पास, चॉपिंग, ठीक है। सेकंड आ गया आपके पास सिमेट्रिक राउंड ऑफ एरर, जो भी होगा आपके पास, ठीक है। तो अब देखिए चॉपिंग से आप क्या समझते हो, सिंपली जो चॉपिंग का जो इंग्लिश मीनिंग हम निकालते हैं तो चॉपिंग का मतलब क्या होता है, काटना। अभी देखिए मान लो आपके पास एक कंप्यूटर है, ठीक है। वहाँ पे आपने बोला हुआ कि मुझे 4 डिजिट नंबर ही चाहिए, ठीक है। और मान लो आपके पास वो प्रीवियस एग्जांपल ही हम ले लेते हैं, 42.78934 समथिंग, इस तरीके की टर्म है, ठीक है। तो 4 डिजिट देखो कहाँ तक आ रहे हैं, 4 सिग्निफिकेंट टर्म्स, फर्स्ट ये होगी, सेकंड ये होगी, थर्ड ये, फोर्थ ये वाली होगी आपकी, ठीक है। ये फोर्थ टर्म होगी, थर्ड टर्म। ये वाली चीज़ क्या है,
ये एक्स्ट्रा सिग्निफिकेंट टर्म्स में आ गई। जब आपको सिर्फ 4 डिजिट टर्म चाहिए तो क्या करेंगे आप, यहाँ से इसको चॉप कर देंगे, तो जो भी आपका रिजल्ट होगा वो इस तरीके से आ जाएगा 42.78। ठीक है, जब आपकी ये करेंगे तो ये वाली एरर आ रही है, देखो। ठीक है, तो ये वाली एरर कौन सी होगी हमारे पास, चॉपिंग एरर। जब आपने चॉप करा तो आपने राउंड ऑफ किया चॉपिंग मेथड से इसको, क्योंकि आपने यहाँ से इसको क्या कर दिया, चॉप कर दिया। सेकंड जो टर्म आती है वो, सेकंड जो थिंग आती है वो होती है आपके पास सिमेट्रिक राउंड ऑफ। ठीक है, तो अब सिमेट्रिक राउंड ऑफ में क्या कर सकते हैं हम, देखो सिमेट्रिक राउंड ऑफ में क्या होता है, जैसे ही आप कोई टर्म है हमारे पास, जो ऊपर वाले का एग्जांपल लेते हैं हम 42.78934। ठीक है, आपको 4 डिजिट में इसको करना है, तो यहाँ पे देखो 9 है। अगर आपके पास ये नेक्स्ट टर्म जो जहाँ तक आपको लेना है उससे नेक्स्ट वाली टर्म है वो 0 से लेके 4 के बीच में है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप इसको वही टर्म लोगे। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे मेरे पास 7 8 ये टर्म होती 42.784, तो आपका क्या आना था 42.78 सिमेट्रिक राउंड ऑफ में। लेकिन यहाँ पे क्या है, 5 से 9 के बीच में टर्म है। ठीक है, तो आप क्या करोगे 42.79, समझ गए, 8 को 1 इंक्रीज कर दिया आपने। तो इस तरीके से हो गया आपका सिमेट्रिक राउंड ऑफ। अब आप एरर यहाँ पे फाइंड कर सकते हो, तो इसमें जो बेसिकली एब्सोल्यूट एरर का जो फार्मूला होता है उसको मैं अगले पेज पे लिखता हूँ। देखो, जो आपका पहला था आपका चॉपिंग, चॉपिंग में जो एब्सोल्यूट एरर आती है, एब्सोल्यूट एरर, या आप वहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, ये लेस देन और इक्वल टू होगी किसके, 10⁻E-D। ठीक है, यहाँ पे E क्या है, D क्या है, ये आप देख सकते हैं कि E क्या है, आपका एक्सपोनेंट है। ठीक है, 10⁻, जितना भी एक्सपोनेंट आ सकता है। और D क्या है, लेंथ ऑफ मेंटिसा। मेंटिसा क्या होता है, जो आपकी टर्म होती है। ठीक है, जो आपकी नीचे वाली ये वाली टर्म होती है, उस तरीके से जो मेंटिसा होता है हमारे पास। ठीक है, अब बात आएगी आपके सिमेट्रिक राउंड ऑफ में एब्सोल्यूट एरर की। तो सिमेट्रिक राउंड ऑफ में क्योंकि आप क्या कर रहे हो, वहाँ पे आप एक टर्म देख रहे हो कि मतलब 5 से कम है, 5 से ज़्यादा है, तो ये जो जी ऑफ मतलब जो भी आपके पास आता है वो 0.5 आ रहा है। एरर का चांस कितना आएगा, 0.5। तो एब्सोल्यूट एरर क्या कितने से लेस होती है हमारे पास, एब्सोल्यूट एरर सॉरी कितने से लेस होगी, 0.5 इंटू 10⁻E-D। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एरर जो आपकी आधी रहेगी यहाँ पे, इसकी बजाय चॉपिंग के बजाय आपकी एरर कितनी रहेगी, यहाँ पे आधी रह गई। ठीक है, इसके बारे में अगर आपको और डिटेल से पढ़ना होगा, इतने डिटेल से आता नहीं है, लेकिन अगर आपको पढ़ना होगा तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आगे आपको बता दूंगा। ठीक है, अगर हम बात करें अभी ट्रंकेशन एरर की, जो हमारे पास सेकंड पार्ट था न्यूमेरिकल एरर का, तो हम बात करेंगे यहाँ पे ट्रंकेशन एरर की। तो देखो ट्रंकेशन एरर कब आती है, जो हमारे पास, जैसे मान लो आपके पास कोई क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन है कि यहाँ पे लिखता हूँ, साइन एक्स को जैसे हम एक्सपेंड करते तो किस तरीके से करते हैं, एक्स माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज़ टू पावर 5 ओवर 5 फैक्टोरियल। ठीक है, माइनस एक्स रेज़ टू पावर 7 ओवर 7 फैक्टोरियल, इस तरीके से हम करते हैं। ठीक है, अगर मान लो आपके पास आगे प्लस में और भी टर्म्स चलती है प्लस माइनस करके, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, अभी देखिए आपकी ट्रंकेशन एरर है वो किस तरीके से अराइज होती है। क्या करा, ये लास्ट वाली टर्म्स ड्रॉप कर दी, जैसे हम बीएससी या फिर छोटी क्लासेस में कहते थे नेगलेक्टिंग द हायर ऑर्डर टर्म्स, उस तरीके से। और आपने साइन एक्स की वैल्यू ली एक्स माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल। ठीक है, इस तरीके वाली वैल्यू ली, तो ये वाली जो टर्म्स है जो हमने ड्रॉप कर दी, ये क्या अराइज करेंगी, ट्रंकेशन एरर। इन टर्म्स को ड्रॉप करना को हम बोलते हैं ट्रंकेट। वी ट्रंकेट दी हायर ऑर्डर टर्म्स। ठीक है, तो हमने इसको क्या कर दिया, ट्रंकेट कर दिया। और जो हमारे पास जो एरर है इसकी वजह से, उसको क्या बोलेंगे हम, ट्रंकेशन एरर। तो हम ट्रंकेशन एरर को मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, कि हमारे पास कुछ भी ऐसा एल्गोरिदम हो या फिर हमारा प्रोग्राम हो, वो जो भी इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, जितनी ज़्यादा वैल्यूज़ हम लेके चलेंगे
उतनी हमारे पास कम ट्रंकेशन एरर आएगी। ठीक है, अब इसके बारे में एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं। ठीक है, तो जो आपका क्वेश्चन दिया गया है वो इस तरीके से है, मान लो कि हमें ई एक्स का एक्सपोनेंशियल का एक्सपेंडेशन दी हुई है हमें 1 + x ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस x³ ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस x⁴ ओवर 4 फैक्टोरियल प्लस x⁵ ओवर 5 फैक्टोरियल प्लस x⁶ ओवर 6 फैक्टोरियल। ठीक है, मान लो यहाँ तक दी हुई है। और चलो मैं इसको थोड़ा जूम कम कर लेता हूँ ताकि आपको एक टाइम पे क्वेश्चन भी दिखता रहे और सॉल्यूशन भी साथ साथ हम करते रहें। ठीक है, अभी मान लो अगर हम पहले 3 टर्म्स को ऐड करते हैं सिर्फ, अगर हम ई एक्स को इतना सा लेते हैं। ठीक है, अगर हम इतना सा लेंगे तो जो बाकी टर्म में जो एरर आएगी वो क्या आएगी आपकी, ट्रंकेशन एरर। मान लो यहाँ पे एक्स की वैल्यू दी है 1/5। ठीक है, तो अगर आपको बोला है कि फाइंड द ट्रंकेशन एरर ओनली इफ 3 टर्म्स आर एडेड। ठीक है, 3 टर्म्स आर एडेड। ठीक है, तो आपकी ट्रंकेशन एरर क्या आएगी, ये क्या हो गया हमारे पास 0.2 हो गया। तो आपकी ट्रंकेशन एरर आएगी 0.2 का क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस 0.2⁴ ओवर 4 फैक्टोरियल प्लस 0.2⁵ ओवर 5 फैक्टोरियल प्लस 0.2⁵ ओवर 6 फैक्टोरियल। तो जो भी आपका ये वाला जितना भी सम आएगा आपका वो क्या हो जाएगी, आपकी ट्रंकेशन एरर। तो जैसे इस केस में इस पूरी टर्म का सम आता है आपके पास 0.140275 इंटू 10⁻⁻²। तो ये क्या होगी आपकी ट्रंकेशन एरर। ठीक है, अब अगर अभी आपके पास मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ कि फाइंड द ट्रंकेशन एरर व्हेन फर्स्ट 4 टर्म्स आर एडेड। ठीक है, तो 4 टर्म्स ऐड कहाँ तक हो रही है हमारे पास, x⁻³ तक। ठीक है, तो ये आपके ट्रंकेशन एरर क्या आएगी, आपको x की वैल्यू पुट करनी है जो बची हुई टर्म्स है इस तरीके से। यहाँ पे आपके पास प्लस 0.2⁵ ओवर 5 5 फैक्टोरियल प्लस 0.2⁻6 ओवर 6 फैक्टोरियल। तो इस तरीके से जो भी आपकी एरर आएगी वो क्या आएगी आपके पास, जो इसका सम है वो है क्या है 0.06942 इंटू 10⁻⁻4। ये कहाँ से आया, इस वाली चीज़ का पूरे का क्या है, ये सम है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हो ये 10⁻⁻2 था, 10⁻⁻4 है, तो क्या हो रहा है आपके ट्रंकेशन एरर कम हो रही है जितनी आप ज़्यादा टर्म्स को इंक्लूड कर रहे हो। तो ठीक है, तो ट्रंकेशन एरर को मिनिमाइज हम कैसे करेंगे, इंक्लूडिंग मोर टर्म्स। ठीक है, मोर टर्म्स, जितनी आपकी टर्म्स ज़्यादा होंगी उतना ही आपकी क्या होगी, ट्रंकेशन एरर कम होती जाएगी। तो बेसिकली हमने इस सेशन में क्या पढ़ा उसको एक बार हम देख लेते हैं। पहले हमने पढ़ा न्यूमेरिकल एरर। ठीक है, न्यूमेरिकल एरर, इसके 2 पार्ट थे हमारे पास, कौन कौन से थे, राउंड ऑफ एरर हो गया एक पार्ट, और सेकंड पार्ट कौन सा था हमारे पास, ट्रंकेशन एरर। राउंड ऑफ एरर के 2 पार्ट कौन कौन से हैं, 2 तरीके से हम राउंड ऑफ कर सकते। फर्स्ट आ गया चॉपिंग और सेकंड आ गया आपके पास सिमेट्रिक राउंड ऑफ। और ट्रंकेशन एरर क्या थी हमारे पास, जस्ट जो हम टर्म्स ड्रॉप करते हैं, ड्रॉपिंग दी टर्म्स। अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन आता है तो आपको किस तरीके से लिखना है, पहले आपको न्यूमेरिकल एरर के बारे में बताना है, सेकंड आपको इसके पार्ट बताने हैं, और थर्ड क्या करना है आपको
ये बताना है कि इनको आप मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो वो मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हो, ठीक है। तो जल्दी मिलेंगे लेक्चर 2 के साथ, और तब तक के लिए आप जो मैंने इसके लिए बुक फॉलो करी हुई है इस लेक्चर के लिए, वो कौन सी थी, ई बालागुरु सैमी, ठीक है। न्यूमेरिकल मेथड्स बाय ई बालागुरु सैमी। और अगर आपको कुछ और भी टॉपिक करना होगा कि उसको मैं पहले करवा दूं, कोई समझ नहीं आ रहा है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। Yeah.